हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत हफीज, आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 से संबंधित कुछ सवालों को जानेंगे। जो पहला सवाल हम ड्रॉ करके रखे हैं, यहाँ पे बता रहा है क्या, दो एक आयताकार खेत है और दूसरा वर्गाकार खेत है। दोनों का परिमाप क्या है, आपका बराबर है। ठीक है, दोनों का परिमाप आपका बराबर है। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है और ये हमको बताना है कि इस दोनों आकृति में किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए, तो हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वर्गाकार खेत है और आयताकार खेत है। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं क्या है कि वर्गाकार खेत देखते हैं। ठीक है, तो वर्गाकार खेत में क्या दिया हुआ है, उसका भुजा दिया हुआ है जो 80 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लिखते हैं वर्गाकार खेत में, वर्गाकार खेत में। अब वर्गाकार खेत में उसका भुजा दिया हुआ कितना, 80 मीटर। तो हम भुजा लिखते हैं, मतलब भुजा को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, हम जो भुजा को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कि ए बराबर आपका कितना है, 80 मीटर। ठीक है, अब जब ए बराबर 80 मीटर है तो वर्गाकार खेत है, तो वर्ग का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते हैं। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे देखिए वर्गाकार खेत है तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो चलिए भुजा का स्क्वायर करते हैं, मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 80 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, 6400। ठीक है, यानी 6400 वर्ग मीटर। अब करते हैं क्या, आयताकार खेत में। ठीक है, तो लिखते हैं आयताकार खेत में। देखिए आयताकार खेत में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, तो लंबाई को तो हम सूचित करते हैं किससे, एल से। तो एल बराबर आपका कितना है, 100 मीटर। जब भी इस तरह का सवाल होगा, सबसे पहले उसका लंबाई और चौड़ाई क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे बी बराबर आपका दिया हुआ है, मतलब चौड़ाई बराबर आपका दिया हुआ कितना, 60 मीटर। ठीक है, अब इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए वर्ग आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो चलिए हम निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब ये हो जाएगा एल इंटू बी। तो एल का मान आपका कितना है, 100 गुना कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे हो जाएगा 6400, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6000। तो आप बताइए किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, और बता रहा है कितना अधिक है वो भी निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है ना। पहले ये पॉइंट लिख लिए, उसके बाद बता रहा है क्या, कि कितना अधिक है। तो हम अधिक बराबर लिखते हैं, अधिक बराबर, तो अधिक बराबर हो जाएगा कितना, 6400, मतलब 6400 में 6000 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 400। यही हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो अधिक क्षेत्रफल हुआ, तो आपका कितना क्षेत्रफल अधिक हुआ, 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल अधिक हुआ। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में हमने फिगर बना लिया, और सवाल नंबर 2 में क्या कहता है पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सवाल को बनाते हैं। बता रहा है क्या, विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे हमने चित्र क्या किया, बना लिए हैं। वह प्लॉट के बीच एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च करने होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, कि एक आयताकार है, भूखंड है, उसके अंदर एक क्या है, वर्गाकार मकान बनाना चाहती है, मतलब घर बनाना चाहती है। उसके जो शेष भाग बचा है उसमें क्या करना चाहती है, वो बागवानी लगाना चाहती है, पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं। तो उसमें जो खर्च है कि 1 मीटर स्क्वायर में उसका जो है ना 40 रुपया खर्च पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या इस सवाल में, कि यहाँ पे जो आयत का है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब टोटल प्लॉट का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो हम इस घर का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, निकालेंगे। उसके बाद जो शेष क्षेत्रफल, मतलब
आयत का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा शेष क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब शेष क्षेत्रफल निकल जाएगा तो 1 वर्ग मीटर का 40 रुपया, और जितना आएगा उसको 40 से गुना कर देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आयत है, तो हम क्या करते हैं, आयत में देखते हैं क्या है। आयत में, तो आयत में लंबाई बराबर आपका दिया हुआ कितना, 80 मीटर, और चौड़ाई बराबर आपका दिया हुआ कितना, 60 मीटर। तो ध्यान दीजिए, लंबाई को L से सूचित करते हैं और चौड़ाई को किससे सूचित करते हैं, B से सूचित करते हैं, इसीलिए हम वहां पे लिख दिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, L इंटू बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 गुना कितना, 60, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8 6 के 48, ठीक है। तो यहाँ पे 48 वर्ग मीटर, ठीक है। ये तो हम निकाल लिए पूरे भूखंड का क्षेत्रफल। अब घर का क्षेत्रफल, ठीक है, तो निकालते हैं घर में। घर में, अब घर देखिए वर्गाकार है, तो यहाँ पे भुजा दिया हुआ ए बराबर आपका कितना है, 40 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं घर का क्षेत्रफल, ठीक है, घर का क्षेत्रफल बराबर, तो घर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घर जो है वर्गाकार है, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4 चौके 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1600 वर्ग मीटर, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी यहाँ पे क्या कहता है कि फुलवारी लगाने का जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब फुलवारी जिस जगह पे लगेगा उसका क्षेत्रफल, तो फुलवारी जो लगेगा किस जगह पे लगेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूरा भूखंड है, उसमें से घर का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे जो शेष भाग बचेगा वहीं पे क्या लगेगा, फुलवारी लगेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फुलवारी, फुलवारी लगाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे देखिए पूरा भूखंड का क्षेत्रफल आपका कितना निकल गया, 4800। अब यहाँ घर का क्षेत्रफल आपका कितना निकल गया, 1600, ठीक है। तो घटा के आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3200, ठीक है, मीटर का स्क्वायर। अब आपको खर्च निकालना है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में 40 रुपया खर्च पड़ता है, तो 3200 में कितना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट करते हैं क्या, खर्च बराबर, अब खर्च क्या लगेगा, ये फुलवारी लगाने में खर्च, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फुलवारी लगाने में लगा खर्च, तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फुलवारी का क्षेत्रफल कितना निकला, 3200 गुना कितना, एक का तो 40, अब यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, इतना रुपया हो गया। मतलब यहाँ पे जो पूरा उसका फुलवारी लगाने का खर्च हुआ, तो यहाँ पे आपका हो गया कितना कि 1,28,000 रुपया उसको खर्च पड़ा, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़, अब सवाल नंबर 3 में देखते हैं, सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा आप स्क्रीन पर, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बता रहा है क्या, अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है, यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो, तो उस आंगन में कितनी ईंट लगेगी, ठीक है। जो एक भी जगह क्या हो बोला है, कच्चा चित्र बना हल करें, ठीक है, वहां पे चित्र बनाकर क्या करना है, हल करना है। तो ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं उसका जो आंगन है इस प्रकार का आंगन है ना, उसका आंगन क्या है, इस प्रकार का है, जिसमें लंबाई आपका दिया हुआ है कितना, 20 मीटर, और चौड़ाई आपका दिया हुआ है कितना, 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद उसमें जो ईंट लगने वाला है उसका जो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, पहले तो लंबाई दिया हुआ है कितना, 80 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे जैसे चौड़ाई आपका कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो हम तो लिख लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी किसी आंगन में ईंट बिछेगा तो हमने तो एक ईंट का चित्र बना दिया, तो क्या इस तरह से ही ईंट में बिछेगा, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, है ना।
मतलब ये जो ईंट बिछेगा वो क्या है, किसी तो क्षेत्रफल वो लगेगा ना, तो वह उसका जो क्षेत्रफल होगा पूरे आंगन का क्षेत्रफल में से अगर हम भाग दे देंगे तो ईंट की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका, आंगन का। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे आंगन में, आंगन में। ठीक है, तो आंगन में क्या करेंगे, आंगन में जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। लंबाई बराबर आपका दिया हुआ है 20 मीटर और चौड़ाई बराबर आपका दिया हुआ है क्या, 15 मीटर, है ना। ये तो हो गया इसका आंगन का। अब हम देखते हैं ईंट में क्या दिया हुआ है। तो ईंट में जो लंबी भुजा है वो कितना, 80 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, इसीलिए बदलेंगे क्योंकि दोनों का अगर कंबाइंड करेंगे, जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो दोनों सेम आना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, हालांकि भाग देने की आवश्यकता होगी, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एक ही सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 0 0 समाप्त, दशमलव कितना हो जाएगा, 8। यानी आप समझ लीजिए अगर 1 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, अगर 2 10 होता तो 2 अंक के बाद दशमलव होता। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका लंबाई। अब करते हैं चौड़ाई, मतलब यहाँ 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर 25 बट्टा कितना हो जाएगा, 100। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ये आपका मीटर में है। अब इसको अगर देखिए 2 0 है तो यहाँ देखिए 25 लिखे, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, मीटर में हो गया। अब करना क्या है कि ईंट की संख्या, चलिए ईंट की संख्या निकालते हैं, ईंट की संख्या। तो ईंट की संख्या निकालने के लिए करना क्या होगा कि आपको पूरा जो आयत का मतलब आंगन का क्षेत्रफल है, आंगन का क्षेत्रफल में से एक ईंट का क्षेत्रफल क्या करना होगा, भाग देना होगा, तो उसमें ऑटोमेटिक ईंट की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल बट्टे एक ईंट का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पे देखिए आंगन का क्षेत्रफल आपका कितना है, 20 गुना 15, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 10.8 गुना 10.25। अब दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 0, यहाँ पे दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 0, मतलब 1 10। अगर 2 दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 10, मतलब 100। अब यहाँ पे कटाते हैं, देखिए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 25, ये तो कट गया, 5 दिया 15। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका, यहाँ पे हो जाएगा 5 दिया 15, यहाँ पे 0 2 0 है, तो यानी हो गया 1500। ईंट की संख्या आपको कितना लगा, 1500। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल होगा आप क्या कीजिएगा, बड़ा जो जो आयत दिया हुआ है या आंगन दिया हुआ है या ईंट दिया हुआ है, पूरे बड़े क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, जो जिसका संख्या निकालना है उसके क्षेत्रफल से अगर भाग दे देंगे तो उसकी संख्या निकल जाएगी। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर, अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 में हम देखते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। बता क्या रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात करें। यानी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। सवाल नंबर आपका कितना है, 4 है, तो पहले लिख लेते हैं। त्रिभुजाकार खेत है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, खेत है तो हम डायरेक्ट खेत लिखते हैं, है ना। तो खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर आपका कितना है, 600 वर्ग मीटर, मतलब मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे जो वहां पे दिया हुआ है क्या, ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है आपका कितना मीटर है, आपका 60 मीटर, है ना। अब यहाँ पे देखिए खेत जो है आपका त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। चलिए हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ ध्यान दीजिए ये खेत जो है त्रिभुजाकार है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, यदि खेत आयताकार होता तो आयत का क्षेत्रफल लगता, यदि समलंबकार होता तो उस तरह से क्षेत्रफल होता। क्योंकि यहाँ पे आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखें। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर यहाँ दिया हुआ है कितना, 600, यहाँ 1/2
आधार तो निकालना है तो रख देते हैं। ऊंचाई दिया हुआ कितना 60, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, ये गुना है भाग है, सॉरी इधर भाग है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा गुना, तो 10 गुना 2 हो जाएगा बराबर आपका कितना हो जाएगा आधार। अगर हम आधार बराबर करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हो जाएगा 20 मीटर, तो यहाँ पे आपका निकल गया क्या 20 मीटर। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 5 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र C बराबर 2 पाई r, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ये निकालना है कि सबसे कम दूरी तय कौन करता है, मतलब कौन सा ऑप्शन में सबसे कम दूरी तय करता है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी परिधि निकालना होगा। यदि हम इसकी परिधि निकाल लेते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सबसे कम दूरी तय करता है। तो चलिए हम उसका परिधि निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ए में दिया हुआ है क्या अर्धवृत्त, मतलब यहाँ से यहाँ क्या दिया हुआ है डी दिया हुआ है। ठीक है, आपका डी बराबर दिया हुआ कितना 42 मीटर। यदि हम r बराबर करेंगे तो d बाई 2 होता है, तो 42/2 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए कट के कितना हो जाएगा 21 बराबर 21 सेंटीमीटर। यदि इसकी परिधि करेंगे अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि अगर इसकी परिधि करेंगे किसकी अर्धवृत्त की, तो यहाँ पे अर्धवृत्त की परिधि पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पूरे वृत्त का होता है 2 पाई r बट्टे कितना 2, चूंकि आधा कर दिए। उसके बाद यहाँ इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, प्लस कितना हो जाएगा 2r, चूंकि यहाँ पे r और यहाँ पे r मिला के कितना r हो गया 2r। तो 2 और 2 तो समाप्त हो गया। तो यहाँ पे देखिए 22/7 गुना r का मान कितना है आपका 21 प्लस 2 गुना कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पे देखिए 7 या 21, यहाँ पे हो जाएगा कितना 22 को 3 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना 42। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 8, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 10। इतना हो गया इसमें मीटर। ठीक है, ये पहला ए में कितना मीटर तय करता है धावक 108 मीटर तय करता है। तो चलिए हम दूसरा की ओर देखते हैं सवाल नंबर बी में कि कितना, यहाँ पे देखिए इधर 14 मीटर, इधर 14 मीटर, इधर 14 मीटर। तो यहाँ पे डायरेक्ट दूरी बराबर या परिधि बराबर कर सकते हैं इसकी। तो परिधि बराबर आपका इसका हो जाएगा कितना, देखिए 3 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 14, तो 14 42 मीटर तय करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसकी त्रिज्या कितना है, r बराबर आपका दिया हुआ कितना 14 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे r बराबर दिया हुआ है तो इसकी परिधि निकालना है। तो परिधि हम निकालते हैं किसकी, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा कितना 2 पाई r। तो यहाँ पे होगा 2 गुना 22 बट्टे कितना 7 गुना कितना हो जाएगा 14, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे हो जाएगा कितना 88। ठीक है, यहाँ पे 88 मीटर। तो यहाँ पे बता रहा है कि इसमें से कौन सी आकृति में सबसे कम दूरी तय करना पड़ता है। तो पहला में हम क्या किए 108, दूसरा में कितना किए 42, तीसरा में कितना किए 88। तो सबसे जो कम दूरी तय करता है ऑप्शन नंबर किसमें, बी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धावक जो सबसे कम दूरी के तय करता है वो कहां पे करता है, ऑप्शन नंबर बी पे करता है। ठीक है, आज यहीं से अपना क्लास समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।